तो स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो जो टाइम होता है उसमें ना सिर्फ हमारी बॉडी को रेस्ट मिलती है, लेकिन हमारा ब्रेन भी रेस्ट लेता है उस टाइम पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीलिंग एग्जॉस्टेड इवन इफ डूइंग नथिंग। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है जब आप किसी भी सोशल सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे आप बाकी लोगों से मिलने वाले हैं या जहाँ पे आपको बाकी लोगों से इंटरैक्ट करना है, उस सिचुएशन से आपको बहुत डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति दिलेली आहे की सोसायटीची मेंटॅलिटी चेंज होईल का? आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी, मतलब सोसाइटी की जो मेंटैलिटी है वो कभी चेंज होगी का रिलेटेड टू रिसेंट रेप और जो भी चल रहा है। और बेसिकली ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ऐसा मुझे लगता है। डिप्रेशन के बारे में मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन ये जो वर्ड है वो एक डिसऑर्डर है, और हम डे टू डे लाइफ में वर्ड आजकल बहुत लूजली यूज़ करते हैं कि अगर मुझे एग्ज़ाम्स में थोड़े से मार्क कम मिल गए या मुझे जो चाहिए वो जिस लड़की को मैंने प्रपोज़ किया था उसने ना कह दिया, तो मैं कहने लगता हूँ कि आई एम सो डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया हूँ मैं। वेयरएज वो डिप्रेशन और आप जो महसूस कर रहे हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क है। ओके सो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मुझे एक किसी ने भी पूछा है, ये भाई गट्स और हिम्मत की दाद देता हूँ मैं इस पर्सन की। और ये जो क्वेश्चन है ये रीसेंट रेप और गैंग रेप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन उसने पूछा है। सो द क्वेश्चन इज, मुलगी जवळ आल्यावर किंवा एकटे असताना जे फालतू थॉट्स येतात ते कसे बंद करू शकतो? आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी। सो हिंदी में ये होता है कि अगर लड़की आपके करीब आ रही है या फिर आप अगर अकेले में रहते हो तो जो भी फालतू के थॉट्स अपने माइंड में आते हैं तो उसको कैसे बंद कर सकते हैं? तो आपने ये सवाल पूछा है, इसके लिए पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम श्योर ये सवाल हर एक के दिमाग में होता है, लेकिन ये सवाल पूछने का करेज कोई नहीं दिखाता, तो ये आपने दिखाया है, उसके लिए आई अप्रिशिएट यू। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो अट्रैक्शन होता है जो हमें महसूस होता है, स्पेशली जब आप टीनेज में होते हो या आपके एडोलेसेंस एज में होते हैं, मतलब अराउंड 13 ईयर्स से लेट्स से 20 ईयर्स, तो इस एज में ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि हम जिस जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं उसके बारे में उस जेंडर के लोगों की तरफ हमें अट्रैक्शन महसूस होता है। हमारे दिमाग में ऐसे थॉट होते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, या ये कितना अच्छा दिखता है या दिखती है, या क्या मैं उनको छू सकता हूँ। ऐसे अलग अलग तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आ सकते हैं, और ये कोई फालतू के थॉट्स नहीं है। लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट थिंग, ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल संवेदना है, तो इसी के लिए ये ऐसे थॉट्स आना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप उस थॉट्स को लेके क्या करते हो और आप उस थॉट्स को कैसे डील करते हो, उसके ऊपर ये सही है या गलत है ये डिपेंड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना गलत होगा, तो एक तो ऐसे जब जिसके बारे में हमें अट्रैक्शन लगता है उसके कंसेंट के अलावा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, उसको छूने की कोशिश करना, उसको स्टॉक करना, उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करना, उसके आगे पीछे जाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं, क्योंकि इसमें वो इंसान का फ्रीडम हम छीन रहे हैं और उस इंसान का कंसेंट नहीं है। लेकिन आप ज़रूर कुछ चीज़ें कर सकते हैं इन थॉट्स को डील करने के लिए। एक तो आप अट्रैक्शन और ओवरऑल रोमांटिक अट्रैक्शन के बारे में साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि साइंस का बुक खोलना है, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है, किसी काउंसलर्स ने कुछ लिखा है या किसी एक्सपर्ट्स ने कुछ लिखा है, किसी ऐसे लोग होते हैं जो इस एज के बच्चों के साथ काम करते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है, तो ऐसे आप
चीज़ें पढ़ सकते हैं। सेकंड, आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है, फिर वो शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके स्कूल या कॉलेजेस में अगर कोई काउंसलर है तो वो हो सकते हैं, या आजकल ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस है जो बच्चों की या टीनेजर्स की इस बारे में मदद करती है, तो आप इस हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रस्टेड इंसान से जो आपको आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको जज नहीं करेगा ऐसी फीलिंग्स होने के बावजूद, लेकिन आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, ऐसे किसी इंसान के साथ आप बात कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अगर आपको श्योर नहीं है कि अगर मैं किसी के साथ बात करूं तो वो इंसान ये मेरा सीक्रेट उसी के पास रखेगा या सबको बोलेगा, या शायद वो मेरे मुंह पे मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा लेकिन बाद में पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो ऐसे अगर कोई डर आपके मन में है तो आप वो चीज़ें लिख सकते हैं ताकि वो वेंट आउट होए। क्योंकि अगर वो फीलिंग्स आपके मन में आप दबा के रख रहे हैं तो चांसेस ये है कि आपको भी उसकी तकलीफ होगी, और फिर किसी मोमेंट पे वो एकदम जैसे वॉल्केनो फटता है उस तरह से वो फीलिंग्स गलत तरीके से बाहर आ सकती है। इसके लिए वो फीलिंग्स वेंट आउट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लिख भी सकते हैं। और एक चीज़ होती है, कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम बिल्कुल भी उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में आने लगती है। तो अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं मुझे लड़कियों से बिल्कुल भी बात ही नहीं करनी है, तो चांस है कि ऐसे फीलिंग ज़्यादा बढ़ने लगेगी। इससे अच्छा एक हेल्दी वे में, एक फ्रेंडली वे में आप फ्रेंड्स बनिए लड़कियों से भी, उनके साथ नॉर्मल बातें कीजिए। ज़रूरी नहीं कि अट्रैक्शन के बारे में ही बात करना है, आप बाकी दोस्तों से जैसे बातें करते हो वैसे ही उनसे भी बातें कर सकते हो। तो अगर आप हेल्दी फ्रेंडशिप मेंटेन करते हो तो भी चांसेस है कि ये थॉट्स कम हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हैं इसमें से, एक तो कि ये फीलिंग्स बिल्कुल फालतू नहीं है, ये बहुत नेचुरल फीलिंग्स है, वैलिड है और सबको ये फीलिंग्स आती है। सेकंड, दूसरे इंसान को उसकी तकलीफ हो ऐसी कोई भी चीज़ें हमें नहीं करनी है। और थर्ड, आपके फीलिंग्स को हेल्दी वे में वेंट आउट करना और किसी समझदार इंसान से उसके बारे में गाइडेंस लेना, ये चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं। So next question, Bhakti, for you is, I don't have anyone to talk, so I talk loudly with myself. ओ भाई, ये तो मेरे साथ भी कभी कभी होता है, बट मेरे इसमें ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई बात करने के लिए नहीं है, कभी कभी ऐसे ही माइंड में अकेले ही बड़बड़ाता रहता हूँ, बट सो चिल है अपना उतना। सो ये थोड़ा सा भक्ति यू कैन गाइड। अगर आपके पास आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती है। एक तो आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपको बातें करनी है, आप लिख सकते हैं। डायरी लिखना ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसकी वजह से आपको आपके फीलिंग्स और थॉट्स वेंट आउट करने की अच्छा चांस मिलता है। अगर आपको ये डर है कि वो डायरी कोई पढ़ेगा तो आप लूज पेपर्स पे लिख सकते हैं और फिर बाद में वो पेपर फाड़ के फेंक भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक स्कोप मिलेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो। थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है जो शायद थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है कि दोस्त बनाना, क्योंकि जब हम दोस्त बनाते हैं तो हमें भी कुछ एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं। अगर हम हमेशा ये कहते रहे कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता या कोई मुझे समझ के नहीं लेता है तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं दूसरे इंसान के ऊपर। हमें भी कुछ टाइम पे कभी कभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है या थोड़े सोशल स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ते हैं ताकि हम अच्छे फ्रेंड्स बना सके और फिर हम उनसे बात कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम अपनी फीलिंग्स वेंट आउट करें और हमारे साथ कोई बात करने में हो। फ़िलहाल जो आप कह रहे हैं कि आप अकेले में बात करते हैं और ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं जब रूम में कोई नहीं होता, अगर उससे आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन और रिलीफ महसूस हो रहा है कि हाँ जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो उसके बाद मेरे दिमाग में वो थॉट्स नहीं रहते या वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ इस बात का ध्यान लेना है कि क्या हम डिपेंडेंट हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि शायद 2-3 या 4-5 दिन तक हमें ऐसा टाइम ना मिले जब हम रूम में अकेले हो। क्या उस वक्त हमें ये थॉट्स ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं, या कभी कभी
जब अगर ये चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है तो फिर हमारा रियलिटी और फिक्शन के बीच की जो लाइन है वो बहुत ब्लर होने लगती है और हमें समझ में नहीं आता कि मैं कब खुद से बात कर रहा हूँ या कब मैं किसी इमेजिनेटिव लोगों से बात करने लगा हूँ। तो उसका सिर्फ हमें ध्यान देना है। लेकिन अगर हम पूरे होशो हवास में हैं, हमें पता है कि मैं सिर्फ एज अ वेंट आउट अपने आप से बात कर रहा हूँ और अगर कोई आसपास है तो मैं वो चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जैसे मैंने चीज़ें बताई, डायरी लिखना, लोगों के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करना, ये चीज़ें करना भी डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। ओ भाई, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मैंने खुद पढ़े थे तो मुझे भी अच्छे ही लगे। सो इल हैपनिंग्स अबाउट वुमेन स्ट्रेसिंग मी आउट ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे सब जगह पे वही दिख रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील होना जायज़ है, लेकिन भक्ति कैन गाइड अवर्स अबाउट इट। Yes, they are certainly very stressful, and I'm sure you're not the only person who is feeling this way. Every sensitive and socially aware person currently is upset and stressing because of whatever ill happenings are happening with women, and not just one case, in all the cases, right? But we need to understand there is something called as things which are in our control and things which are out of our control. Now while we need to understand that we cannot control the things which are not in our control. For example, when we open our social media, our page is filled with different comments, different articles about it, and they are from both the sides. Some makes us feel like seriously this is so sad, and some makes us feel like in which world these people are living, and they make us feel frustrated. But we can't stop them from putting these things. This thing is out of our control. Maybe to certain extent even reaching out to the victim or even reaching out to the court and making sure that they get justice is also in some situations may not be our control. But there are certain things which are in our control. So we can decide how much to read social media post and how much not to read. That we can read so that our mental stability is intact. We can decide about what we think about it. Are there women around us who I can teach certain things, who I can talk with? Are there boys around me who I can tell how they should behave with women? मैं मेरे घर के जो लोग हैं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा पति है, क्या उनके वुमेन की तरफ थॉट्स जो है वो चेंज कर सकती हूँ क्या? मेरे सोसाइटी में क्या मैं कुछ चीज़ें कर सकती हूँ क्या? तो इन चीज़ों का अगर हम इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है कि ओके, भले मैं उस इंसान तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं अपने वे में वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस कॉज. सो आई completely agree with you that yes, it is distressing, but we need to look at the things that what we can't do and in a way stop stressing about it and focus on the things what we can do, which will ultimately help to change the situation one day, hopefully. हो, डिप्रेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन. एखाद्या माणसाला दडपण आल्याने डिप्रेशन येतं का? गाइज, टू बी ऑनेस्ट, दडपण का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता. सो हिंदी व्यूवर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गूगल करो एक बार दडपण इन हिंदी, बिकॉज मैं कुछ गलत सलत बोल दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आया तो और प्रॉब्लम हो जाएगा. इससे बेटर गूगल महाराज को पूछिए, या फिर भक्ति अगर हिंदी में बता देगी तो अच्छी बात है. सो भक्ति, जब हमें किसी भी इंसान का दबाव लगता है या जब हमें ऐसे लगता है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, तो उससे हमें ज़्यादातर स्ट्रेस हो सकता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. तो स्ट्रेस ये इमीडिएट रिएक्शन होती है. लेकिन अगर हम ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं 24/7 या वो इंसान हमारी काम की जगह पे है और हमारा रोज़ाना कांटेक्ट है उस इंसान से, और उससे अगर ये स्ट्रेस बहुत दिनों तक चलता है और बाकी भी हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मिला के
और शायद ऐसे हो सकता है कि इट कैन लीड टू डिप्रेशन, लेकिन जब किसी इंसान का दबाव या स्ट्रेस हमें महसूस होता है तो स्ट्रेस विल बी अ इमीडिएट रिएक्शन रादर देन डिप्रेशन. So this is the last question for today, and the question is how to deal with mental trauma. So trauma is basically an emotional response to an event which is extremely stressful. For example, natural disasters होते हैं जैसे कि बाढ़ हो या earthquake हो, या फिर एक्सट्रीम अब्यूज़ हो सकता है, या फिर सडन एक्सीडेंट हो सकते हैं किसी भी क्लोज इंसान का. तो ऐसी जब चीज़ें होती है तो जो इमोशनल रिस्पॉन्स उसका होता है उसको ट्रॉमा कहते हैं. और इस ट्रॉमा में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपको बहुत डर बैठ जाता है किसी चीज़ों के बारे में, आपको सडन शॉक होता है, आप नींद से उठते हो, या अगर आप खाली बैठे भी हो तो भी सडनली आप बहुत शॉक हो जाते हो, आप बहुत विजिलेंट रहते हो. विदाउट एनी रीज़न यू मे फील लाइक क्राइंग, यू मे स्टार्ट गेटिंग पैनिक अटैक्स. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्या लेवल ऑफ ट्रॉमा है उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. बट some things definitely which you should do is, if it's extreme, अगर आप बहुत दिनों से ये ट्रॉमा महसूस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. आपको अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, आपको दोस्तों से बात करनी चाहिए, क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना चाहिए. इफ़ पॉसिबल अवॉइड बीइंग अलोन. लेकिन अगर आपको कुछ देर तक अकेले रहने से अच्छा महसूस होता है तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा टाइम तक अकेले मत रहिए, क्योंकि वो थॉट्स रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो इन्वॉल्व टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ, trying to sleep well, trying to eat well, if possible doing some exercises, taking support from your loved ones, engaging in things which de-stress you, which you love to do. ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं. And as I said before, if it's extreme then definitely seek a help from mental health professional. Okay, so this was a very fun session and extremely great informative session with Bhakti. सो पहली बात तो ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ आंसर्स कोलैब कर रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ, पर ऐसी बात नहीं है. मैंने सच में सुबह का जो वक्त था, जो मुझे वीडियोस मिले, मैंने पूरा वक्त भक्ति के आंसर्स सुनने में बिताया है. और उसके आंसर्स सुन के मुझे सच में ऐसा लगा कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका उसने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है. एंड थैंक यू सो मच भक्ति फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड आपको कुछ कहना हो तो आप बिंदास कह सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर आस्किंग सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. और मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि आप सब लोग आपके खुद के और आपके लव्ड वंस के मेंटल हेल्थ के बारे में इतना सोच रहे हैं. प्लीज़ कंटिन्यू दैट. एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक मानस फॉर giving me this opportunity to reach out to people on the occasion of Mental Health Week. So good luck to you also, Manas. Okay guys, that was it for this time's video. I hope आप सब, मतलब जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं या फिर जिन जिन लोगों के दिमाग में ये सब सवाल आ रहे थे, उन सबको अपना अपना जवाब मिल चुका है. और अगर फिर भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है. और जिन जिन लोग को ऐसा वीडियो देख के लग रहा हो कि भाई मुझे पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ के बारे में, मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछता, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ है. और अगर आपको ऐसे ही सेशंस चाहिए और तो मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि ऐसे और सेशंस हमें चाहिए. सो आई विल टॉक विद भक्ति. और मुझे नहीं लगता कि वो ना कहेगी, बिकॉज शी इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प. सो दैट वॉज इट फॉर दिस टाइम्स वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा है. और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. वो जो लाल वाला बटन नीचे दिख रहा होगा उसे फोड़ दो और सब्सक्राइबर्स का काउंट मेरा बढ़ा दो. और बाजू में तुरंत ही एक बेल आइकन दिखेगा, वो भी दबा दो, ताकि जब जब मैं वीडियोस डालूंगा तब तब आपको नोटिफाई किया जाएगा. और मुझे प्रमोशंस की ज्यादा जरूरत है. सो भक्ति प्लीज प्रमोट. For such interesting content, please like, share and subscribe to Manas Dandekar. और मेरा ये लास्ट मैसेज आप सबके लिए कि भाई टेंशन नहीं लेने का.
मोनाको, बॉर्बन, पार्ले जी, जो भी आपको पसंद हो, बिस्किट खाओ, कुछ भी खाओ, खाओ पियो, ऐश करो, चिल मारो, एक ही लाइफ है, लिव इट योर बेस्ट एंड थैंक यू।